आपको वापस से पुराने टाइम की याद दिला दी सरकार ने। देखिए क्या होता है ना, हर किसी के पास कॉपी नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो जिन लोगों के पास कॉपी नहीं है वो मार्केट में जा रहे हैं, तो जो ब्लैक में सिलेंडर भर रहे हैं, छोटे सिलेंडरों को भरवा रहे हैं, वो जो पहले 100 रुपए केजी भर रही थी वो अभी 400-500 रुपए केजी भर रहे हैं। गैस खत्म हो गया है, गैस की बुकिंग नहीं हो रहा है, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ अलाउट भी नहीं लकड़ी जलाने को है, घर जाऊंगी। खाली हो गया, मिल नहीं रहा है, बहुत महंगा है, 4-5 हज़ार का मिल रहा है, अब अलग से तो मिल भी नहीं रहा है। इतना महंगा भी कर दिया, मिल ही भी नहीं रहा है गैस। अब लग रहा है जो यहाँ से भागना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। अभी कम से कम तो 50-60 लड़के हमारे साथ में जो फैमिली से रहते थे वो भी निकल चुके हैं यहाँ से, और हम लोग भी सोचते हैं 1-2 दिन के अंदर में चले जाएंगे। ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल टेंशन्स बनी हुई हैं वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से लोग परेशान हैं, खासतौर पे वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उनके पास सिलेंडर के कनेक्शन सिर्फ एक एक हैं और वो सब खत्म होने वाले हैं। और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की तरफ से सिर्फ 4 भारतीय शिप्स को ही अलाउ किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने को। ऐसे में सिर्फ 4 शिप्स वहां से निकल पाई हैं। 5वीं शिप, जैसा कि अब सूचना मिल रही है कि जो इंडिया के लिए आ रही थी, पता नहीं किस वजह से वो चाइना डाइवर्ट हो गई, चाहे वो पैसे का मामला हो या उनकी अपनी करेंसी में, क्योंकि अब तक ईरान जो थी भारतीय रुपये में डील करती थी, लेकिन इस संकट के बाद शायद करेंसी पे कुछ बात हुई हो या कुछ और मुद्दा है, जो भी है। लेकिन अब एक बार के लिए ये कहा जा रहा है कि सप्लाई फिर से रुक गई है। ऐसे में लोग और परेशान हो गए हैं कि आखिर उनके सिलेंडर खत्म हो गए तो वो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे यहाँ रहेंगे। कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये लोग यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो मुंबई वगैरह में रह रहे थे, मुंबई में संकट इतना ज़्यादा भारी है कि वहाँ लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा था, और ये लोग लकड़ी पे खाना बनाना अब नहीं जानते उस तरह से, तो वो गुड़गांव का रुख कर रहे हैं। लेकिन इनको यहाँ आके ये पता चल रहा है कि स्थितियाँ यहाँ भी ऐसी ही हैं, और अगर चीज़ें नहीं सुधरती हैं तो हालात ऐसे ही रहते हैं, तो ये यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम अब इस समय बादशाहपुर के इलाके में हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहे हैं जो खासतौर पे बाहर से आए हुए हैं, उनसे उनकी समस्या जानते हैं। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश साहू है, जयप्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। अच्छा, आपका सिलेंडर लग रहा है खाली हो गया। खाली हो गया, मिल नहीं रहा है, बहुत महंगा है, 4-5 हज़ार का मिल रहा है, अब अलग से तो मिल भी नहीं रहा है। हम लोग कैसे खाना बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे? होटल में भी खाना नहीं मिल रहा है, कहीं 60 पे पहले मिल रहा था, अब 90-100 का खाना मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, बहुत बंद हो गया है, क्या करेंगे? अब लग रहा है जो यहाँ से भागना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। आप लोग जहाँ पे गैस बुकिंग होती है वहाँ पे आप लोगों ने संपर्क किया है? हाँ, बहुत संपर्क किए, लेकिन वहाँ से भी बुकिंग ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो फिर आप लोगों का तो काम काज छूट जाएगा। काम भी छूट जाएगा, मजबूरी में गाँव भागना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, रास्ता है ही नहीं। दिक्कत सिलेंडर की और गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और जब से ये हुआ है तो सिलेंडर बुक नहीं हो रहा हमारा। और हम तो चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, हमने तो नीचे भी डाल रखा था इस जगह पे चूल्हा, और अब ऊपर डाल रखा है छत के ऊपर। क्या करें मैडम, गैस नहीं मिलेगी तो। देखिए लोग किस तरह से अब वापस से गांव की तरफ लौट रहे हैं। चूल्हा रखा हुआ है, लकड़ियां रखी हुई है, क्योंकि आपातकाल स्थिति में इनको लगता है कि उस तरह से मदद तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन अपनी व्यवस्था ये कर रहे हैं। आदत छूट गई होगी आपकी चूल्हे पे बनाने हाँ की? जी मैम, तो आप कैसे करते हो? बहुत ही परेशान होती मैम। भाई चलो ठीक है, गाँव में हम रहते हो तो ये चीज़ों का हम सोचते हैं कि भाई गाँव में रहते हैं तो ठीक, हम ले आते हैं। अब शहर में ये चीज़ें कहाँ से ले गए मैडम? जी जी लकड़ियों की भी बहुत परेशानी हो रही है। अब इतने जगह जाओगे, अब शहर में कहीं भी लकड़ी नहीं मिलेगी। अब लकड़ी भी खरीदने जाते हैं तो वो भी 30-40 रुपए किलो देते हैं लकड़ी भी। हाँ, तो सिलेंडर की मैम बहुत परेशानी हो रही है, और ये सरकार को सुनना पड़ेगा। लेकिन कहीं गैस लेने जाते हैं तो ब्लैक से देते हैं, 4-4 हजार 5-5 हजार सिलेंडर दे रहे हैं। हाँ, जिसके छोटे- पास पैसा ना हो वो क्या वो करे? क्या करेगा मैडम? और छोटे सिलेंडरों में गैस ब्लैक से डाल रहे हैं, कोई 400, कोई 500, कोई 600, कोई 700, और किसी को मिल भी नहीं रही। से कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? बच्चे लगा के सब लगा के 10 आदमी है। और सिलेंडर कितने हैं? एक है। और वो भी खत्म होने वाला आप बता रही थी। हाँ जी। तो फिर आप क्या सोचा है? क्या सोची, इसके बाद गांव चले जाऊंगी, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है तो। हाँ, यहाँ तो उस तरह से जलाना अलाउड भी नहीं है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? गुलशन खातून, गुलशन, आप कहाँ से हैं? बिहार से। आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? वही परेशानी है, गैस खत्म हो गया है, गैस को बुकिंग नहीं हो रहा है, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ अलाउट भी नहीं लकड़ी जलाने को है, घर जाऊंगी। देखिए क्या होता है ना, हर किसी के पास कॉपी नहीं है।
तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो जिन लोगों के पास कॉपी नहीं है वो मार्केट में जा रहे हैं, तो जो ब्लैक में सिलेंडर भर रहे हैं, छोटे सिलेंडरों को भरवा रहे हैं, वो जो पहले 100 रुपए केजी भर रही थी वो अभी 400-500 रुपए केजी भर रहे हैं। तो ये उनके लिए समस्या काफी है इस चीज की। गैस 21 दिन 25 दिन 30 दिन 45 दिन का बात कर रहे हैं देने के लिए, और गैस मिल नहीं रहा है। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और परेशानी ज़्यादा होता है। बच्चे लोग को ब्लैक से 450-300 रुपये किलो भरवाते हैं, 2 किलो भराते हैं, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। सोच रहे हैं कि अब यहाँ से निकल चले अपने गाँव घर देहात। अभी कम से कम तो 50-60 लड़के हमारे साथ में जो फैमिली से रहते थे वो भी निकल चुके हैं यहाँ से, और हम लोग भी सोचते हैं 1-2 दिन के अंदर में चले जाएंगे। बहुत दिक्कत है मैम, आज 15 दिन से ट्राई कर रहे हैं, बुकिंग ही नहीं हो रहा है। तो क्या ब्लैक में भी कुछ आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं? ब्लैक में भी बोला हूँ तो 4000-4500 बता रहे हैं। और कहाँ से, गुड़गांव के अलावा दिल्ली से भी लेके आ रहे हैं? नहीं, यहीं पर ट्राई किए अभी। तो मान लीजिए अगर ये समस्या अभी बनी रहती है तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा, क्या करेंगे? क्या करेंगे, लास्ट में गाँव चले जाएंगे। क्या कुछ लोग गए हैं गाँव आप लोगों के जानकार? हाँ, बहुत आदमी चला गया है। वो तो चले गए ताला बंद करके ना अपने घर पे। तो आपकी जान पहचान के भी लोग होंगे, कुछ आपके दोस्त हाँ, हमारे दोस्त सहेलियां? सहेली हैं, चली गई? चले गए। अब हम तो नहीं गए, हमारे पास थोड़ी लकड़ी की थी व्यवस्था है, तो खाना बना रहे ऊपर। जी। जो गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है, क्या उस आपको भी परेशानी हो रही है उसमें? सबको हो रहा है कि कैसे काम चला रहे हैं? अभी तो फिलहाल है, अब खत्म हो जाएगा तो पता नहीं कहाँ कैसे बनाऊं, कैसे जुगाड़ होगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ से चले भी गए हैं। हाँ, तो बहुत लोग चले गए हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत लोग भाग भी रहा है, हम्म। इतना महंगा भी कर दिया, मिल ही भी नहीं रहा है गैस। कुछ ब्लैक में भी आप लोग कुछ लोग ट्राई कर लकड़ी रहे हैं? और 20-20 का लाते हैं तो खाना बनाते हैं। मेरे जो दोस्त है ना वो चले गए गांव, क्योंकि उन्हें बहुत समस्या आ रही है गैस की वजह से, क्योंकि गैस की शॉर्टेज हो रही है। आपका क्या नाम है? रुद्रा भारद्वाज। रुद्रा, ये बताओ कि क्या आपके भी फ्रेंड्स चले गए हैं यहाँ से? यस, मेरे फ्रेंड थे बहुत सारे, बस उनको मिस कर रहा हूँ, वो चले गए हैं यहाँ से क्यों चले गए? सिलेंडर का दाम बढ़ने से। दिक्कत का तो पता नहीं, पर डर तो ऐसा बना दिया था कि हाँ भाई सिलेंडर खत्म ही हो गए हैं। पर मुझे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने इंडक्शन चूल्हा ले लिया था और उस पर वर्क कर रही थी, और जब मेरा सिलेंडर खत्म हो गया हुआ तो 2-3 दिन में आ भी गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं दूर हो गई हैं, जिन्होंने या तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है जैसे इंडक्शन, और ये भी देखने को आ रहा था कि ऑनलाइन या स्टोर्स पे इन अफवाहों के चलते जो है इंडक्शन खत्म होते दिख रहे थे। तो लोगों को इसकी भी परेशानी थी कि कहीं इंडक्शन भी खत्म हो गया, लकड़ी मिलती नहीं, गैस सिलेंडर है नहीं, तो उनको दिक्कत आएगी। लेकिन इन्होंने बताया कि इनके पास वैकल्पिक व्यवस्था थी, इन्हें सिलेंडर टाइम से मिल गया था, तो अब इनके लिए कोई परेशानी नहीं है।